वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए बिहार स्पेशल सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की संभावना सबसे अधिक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम अधिनियमित हुआ था 2006 में। अगला प्रश्न है, बिहार में आयोजित होने वाले आंगनबाड़ी केंद्र में गतिविधियों की निगरानी के लिए केंद्र सरकार के आदेश पर कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया जा रहा है? तो दोस्तों वह एप्लीकेशन का नाम है पोषण ट्रैकर। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक के लिए मोहन कृष्ण बोरा को 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा? मोहन कृष्ण बोरा को 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा। वह पुस्तक का नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। अगला प्रश्न है, 15वें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इसका डैश प्रतिशत व्यय ग्रामीण विकास पर है? तो दोस्तों 15वें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इसका 12.8% व्यय ग्रामीण विकास पर है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए बिहार के पहले पक्षी महोत्सव का क्या नाम है? बिहार के पहले पक्षी महोत्सव का नाम है कलरव। अगला प्रश्न है, किसे बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है? बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है त्रिपुरारी शरण जी को। अगला प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए जाने के इच्छुक छात्रों को कितनी शिक्षा ऋण राशि प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए जाने के इच्छुक छात्रों को 4 लाख शिक्षा ऋण राशि प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया है? बिहार का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोला गया है राजगीर में, और फिल्म सिटी भी राजगीर में है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन 7 निश्चय एक योजना के अंतर्गत नहीं आता है? 7 निश्चय एक योजना के अंतर्गत नहीं आता है, वह है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जबकि आर्थिक हल युवाओं का बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, यह तीनों 7 निश्चय एक योजना के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की लोक रानी और पद्मश्री अवार्डी डैश का निधन 2 मई 2021 को हुआ था? तो दोस्तों बिहार की लोक रानी और पद्मश्री अवार्डी शांति जैन का निधन 2 मई 2021 को हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने उन बच्चों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है या कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई है। बिहार सरकार द्वारा प्रति माह कितनी राशि तय की गई है? तो दोस्तों बिहार सरकार द्वारा प्रति माह 1500 राशि तय की गई है। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी को पहले किस नाम से जाना जाता था?
तो दोस्तों अंग महाजनपद की राजधानी को पहले मालिनी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने प्राचीन शहर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी अजातशत्रु ने। अगला प्रश्न है, किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया है? पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया है अजीम उस शान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? मौर्य वंश से संबंधित नहीं था वह है बिंबिसार। बिंबिसार जो कि हर्यक वंश से संबंधित है, जबकि अशोक, बिंदुसार तथा चंद्रगुप्त यह तीनों मौर्य वंश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, किसने लोकप्रिय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है? आसान सा प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के तिरहुत प्रशासनिक संभाग का हिस्सा नहीं है? बिहार के तिरहुत प्रशासनिक संभाग का हिस्सा नहीं है वह है मुंगेर, जबकि पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर तथा सीतामढ़ी यह तीनों बिहार के तिरहुत प्रशासनिक संभाग का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न है, ISFR 2021 के अनुसार बिहार के वन क्षेत्र का परसेंट कितना है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार के वन क्षेत्र का परसेंट है 7.84%। अगला प्रश्न है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे कम घनी आबादी वाला जिला है? तो दोस्तों बिहार का कैमूर जिला सबसे कम घनी आबादी वाला जिला है, जबकि सबसे घनी आबादी वाला जिला है शिवहर और सबसे कम कैमूर। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति बिहार में नहीं पाई जाती है? बिहार में नहीं पाई जाती है कोरगा जनजाति। कोरगा जनजाति का संबंध है कर्नाटक से, जबकि खरवाड़, मुंडा तथा ओरांव यह तीनों जनजाति बिहार में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा जलप्रपात दुर्गावती नदी पर स्थित है? दुर्गावती नदी पर स्थित है तेलहर जलप्रपात। अगला प्रश्न है, सीताकुंड गर्म पानी का झरना बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सीताकुंड गर्म पानी का झरना बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी श्रेणी नेपाल भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? नेपाल भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है सोमेश्वर श्रेणी। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट लो अयस्क बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? तो दोस्तों हेमेटाइट लो अयस्क बिहार के भागलपुर जिले में पाया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के संदर्भ में बिहार की कुल जनसंख्या 2011 में भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के संदर्भ में बिहार की कुल जनसंख्या 2011 में भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। थैंक यू।